तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। शहाब साकिब क्या है? अजीजा ने मन, दरअसल ये शहाब साकिब दुमदार सितारे जिन्हें कॉमेट कहा जाता है, उनसे खारिज होने वाले ठोस पत्थर होते हैं जो जमीन का अहाता करने वाली फजा से गुजरकर जमीन की सतह तक पहुंचते हैं, जिन्हें आम इस्तिलाह में हम टूटते हुए तारे या फिर गिरते हुए सितारे कहते हैं। जब ये फजा में दाखिल होते हैं तो जमीन से 50 मील के ऊपर हवा के दबाव और ऑक्सीजन की रगड़ की वजह से इनमें चमक पैदा होती है, और इसी दबाव और रगड़ की वजह से इनमें आग भड़क उठती है, जिसकी वजह से ये आग के गोलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। एक तहकीक के मुताबिक ये जो शहाब साकिब जमीन की तरफ आते हैं, इनकी रोजाना की बुनियाद पर इनकी तादाद का जो एवरेज है वो तकरीबन 10 खरब होता है, जिसमें से 2 करोड़ जमीन के बालाई खत्ते में दाखिल होते हैं, लेकिन बमुश्किल एक जमीन की सतह तक पहुंच पाता है, जिसकी रफ्तार 75 किलोमीटर फी सेकंड होती है। जमीन पर शहाब साकिब के गिरने के कई वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, और साइंसदानों के मुताबिक इन शहाब साकिब में वही धातें मौजूद होती हैं जो धातें हमारी जमीन पर पाई जाती हैं, मसलन लोहा, सोना वगैरह। यहां तक कि इन शहाब साकिब में हीरे भी पाए गए हैं। इससे एक बात साबित होती है कि इस कायनात में हमारी जमीन की तरह और भी जमीनें मौजूद हैं। 1876 में एक बहुत बड़ा शहाब साकिब गिरा जो आज भी बरतानिया के अजायब घर में मौजूद है। 1910 में अमेरिका में एक शहाब साकिब दरियाफ्त हुआ जिसका वजन 14 टन था, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अफ्रीका से मिलने वाले शहाब साकिब का वजन तकरीबन 100 टन पाया गया। लेकिन 30 जून 1960 को एक हैरानकुन वाकया उस वक्त हुआ जब साइबेरिया के जंगल में एक शहाब साकिब गिरा, जिसे साइबेरियन रेलवे लाइन के बहुत से मुसाफिरों ने देखा। इस आग में लिपटे हुए गोले के गिरने की वजह से एक कयामत खेज धमाका हुआ जो 4 मील तक सुना गया, जिसके बाइस हजारों हिरन के हलाक होने की रिपोर्ट बाद में शाया की गई। लेकिन ये सब साइंस की तहकीकात हैं, और हम साइंस की हर उस तहकीक को हकीकत मानते हैं जो कुरान में पाई जाए। तो सवाल यह है कि क्या कुरान में शहाब साकिब का जिक्र मौजूद है? तो जवाब है जी हां, बिल्कुल मौजूद है। आपने कौम लूत पर आने वाले अजाब का वाकया सुना होगा जो सूरह हिजर की आयत नंबर 74 में मिलता है कि हमने उस बस्ती के ऊपर का तख्ता नीचे कर दिया और उस कौम पर पत्थर बरसाए। इस वाकये से यह बात साबित होती है कि कौम लूत पर आसमान से पत्थर बरसाए गए। आज बहुत से उलमा यह ख्याल करते हैं कि शायद मुमकिन है कि ये वही पत्थर हों जिन्हें हम शहाब साकिब कहते हैं या टूटते हुए तारे कहते हैं। एक और जगह कुरान में शहाब साकिब का जिक्र इस तरह मिलता है कि जब शैतान अहकाम खुदाबंदी को चुरा कर सुनने की कोशिश करता है तो उसे शहाब साकिब के जरिए मारा जाता है, जिसके बायस वो जख्मी होकर भाग जाता है और जासूसी नहीं कर पाता, जो सूरह सफ़ात की आयत नंबर 10 में मिलता है कि मगर हां, जो शैतान कुछ खबर ले ही भागा तो एक दहकता हुआ शोला उसके पीछे लग जाता है। मन, शहाब साकिब की असल हकीकत क्या है और इनका मकसद क्या है, ये तो बस मेरा और आपका रब ही जानता है। साइंस तो अपनी महदूद मालूमात के मुताबिक तहकीकात पेश करती रहती है जो उसे करनी भी चाहिए, लेकिन बहरहाल जिस नुक्ते की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये कि अगर ये अरबों खरबों की तादाद में बनने वाले शहाब साकिब, ये आग के गोले, ये पत्थर अगर सारे के सारे जमीन पर आते तो क्या होता। लेकिन अगर एक आध भी आ रहा है तो इसमें भी हमारे लिए पैगाम है कि सारे भी आ सकते हैं, जो सूरह मुल्क में अल्लाह कह रहा है कि क्या तुम उससे बेखौफ हो गए हो, क्या तुम्हें उसका डर नहीं रहा जो आसमान में है और जो तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसा सकता है। लेकिन कुर्बान जाइए अपने रब के ऊपर कि वो कितना गफूर रहीम है, कितना करीम है कि उसने सूरह अंबिया में ये ऐलान कर दिया, वजअलना अस्समाअ सक़्फ़न महफूजा, और हमने तुम्हारे लिए इस आसमान को महफूज छत बना दिया। अजीजान मन, अगर ऐसा ना होता तो शायद जमीन पर जिंदगी को खत्म करने के लिए ये शहाब साकिब ही काफी होते। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि हम इस बात पर भी अपने रब के शुक्रगुजार रहें और हर मुमकिन कोशिश करें कि उसकी हमसे नाफरमानी ना हो और कोई ऐसा अमल, ऐसा फेल ना हो जिससे उसके अजाब को जो दावत देने के मुतरादिफ हो। खुदा मेरा और आपका, हम सबका हामी नासिर हो। आमीन।